हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल और सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आप लोगों को सभी को बताऊंगा मैं। ठीक है, आज महक भी हमारे साथ में है और आज यहाँ पे इतना टाइम के बाद में आज मम्मी भी हमारे साथ में है भाई। ठीक है, और आज सारी चीज़ें मम्मी से ही क्लियर करवाएंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को सामने ही बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो पूछ पूछ के थक गया था। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें मम्मी से मैंने क्लियर करी है, क्योंकि मम्मी पहले हम लोग को बता नहीं रहे थे कि क्योंकि हम लोग टेंशन लेंगे, हम लोग चिंता करेंगे, इस वजह से मम्मी हम लोग को बता नहीं रहे थे। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाला, मम्मी से पूछा, तब जाके आज मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी है। कौन बोल रहा था, किसने ऐसी हरकतें करी, किसने बदनाम करने की कोशिश करी है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, किसने पी के लड़ाई करी, किसने क्या क्या करा, वो सारी चीज़ें आज हम लोग आपके साथ में क्लियर करने वाले हैं भाई। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहना। और आज महक भी हमारे साथ में है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि दोनों ने ही, क्योंकि महक के सामने डिस्कशन नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ में मम्मी और मैं ही दोनों शेयर करेंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि आज इसको जो भी है, महक भी जिद कर रही है, ठीक है, और मैं भी मम्मी से बोल रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मम्मी से ही क्लियर करवाएंगे भाई। क्योंकि मम्मी, आप इतना टेंशन ले रहे हो, इतना टाइम से स्ट्रेस में हो, तो इस चीज़ का भी हल होना चाहिए ना। आप ऐसे ही अगर चिंता करते रहोगे, ऐसे ही परेशान रहोगे, तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा और पूरे घर की रौनक चली जाएगी। क्योंकि मम्मी जब तक अच्छे से रहते हैं ना, तो पूरे घर भी हंसी मजाक करता रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर मम्मी को टेंशन हो जाता है या महक को टेंशन हो जाता है ना, तो फिर पूरे घर की शांति चली जाती है भाई। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर की शांति भंग हो। और कुछ लोगों की वजह से जो ये इसी हरकतें कर रहे हैं, महक को बदनाम करने की और मम्मी को ऐसे टॉर्चर परेशान कर रहे हैं, तो आज सारा चिट्ठा हम लोग इनका खोलने वाले हैं। और मम्मी से मैं एक ही चीज़ पूछा, मैंने बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने आज मेरे को क्लियर कर दी है। ठीक है, आज सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मम्मी आप बताओ कि इतना टेंशन आप ले रहे हो, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? हम्म? अब टेंशन तो होगा ही नहीं, कोई ऐसा बोलेगा तो टेंशन तो मुझे होता ही है, क्योंकि मैं तो इतने दिन से सुनते आई हूँ और बीच बीच में फिर अपनी लाइफ अच्छे से जीने लग जाते हैं परिवार के साथ में, तो कुछ ना कुछ लोगों को जलन होती है तो आके ना बोल ही देते हैं, कुछ ना कुछ फालतू का टेंशन दे ही देते हैं। लेकिन इस इसका बार जो हुआ था ना गाइस, इस बार बहुत ही कुछ अलग चीज़ें हुई थी। ठीक है, मम्मी यहाँ बहुत सारी चीज़ें छुपाएंगे भी सही आप लोगों के साथ में, क्योंकि मम्मी ऐसा सोचते हैं कि अगर बताऊंगी तो फालतू उनको पता चल जाए। मम्मी के माइंड में एक चीज़ हमेशा से रही है, जो कि मैं मम्मी को बोलता भी हूँ, कि मम्मी क्या सोचते हैं कि उसको बुरा नहीं लग जाए। मम्मी क्या बुरा लगेगा, आप मुझे बताओ। ठीक है, इतने टाइम से वो हम लोगों की बुराई करते करते और सब जगह अपनी बातें फैला रहे हैं, हम लोगों को गलत और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या ऐसे लोगों के लिए हम लोग अच्छा सोच सकते हैं? ठीक बताओ है, मुझे। वो मूर्ख है, अपन तो मूर्ख नहीं है ना, उनके जैसा अपन नहीं बन सकते। उनने बोल दिया तो आज नहीं तो कल पछताएंगे, पछताएंगे सही। कोई भी इंसान अगर कुछ बोलेगा तो अरे यार मैंने गलत बोल दिया, तो ऊपर वाला सब कुछ देखता है, जो भी देखता है वो ऊपर वाले के हाथ में ही है। लेकिन मम्मी, इसका मतलब अपन ये नहीं कर सकते ना कि उनको उनके हाल पे छोड़ दे। क्योंकि गाइस, आज का टाइम ऐसा है ना, सच बताऊं मैं आप लोगों को, आज का टाइम वैसा नहीं है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर उनके हाल पे छोड़ दो ना, तो वो आज करेगा, 2 दिन करेगा, फिर थोड़े टाइम बाद वो खुद करना बंद कर देता। लेकिन आज के टाइम में अगर आपने किसी को खुला छोड़ दिया ना, तो वो क्या करता पता है, आपको काट लेता है। ठीक है, और वो जब काटता है ना, तो उसकी जो चोट होती है वो बहुत गहरी लगती है आपको। और बाद में आपको एक्चुअल में जाके पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। उस टाइम पे उसको कुछ बोला नहीं, उसके साथ में कुछ किया नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है कि अगर आप ऐसे ही जो ये लोग बोल रहे हैं, इस तरह के भोंकते हैं ना, तो अगर इनको ऐसे छोड़ दो ना आप, तो आगे जाके आपको काट लेते हैं और उसके बाद में नुकसान सिर्फ आपका ही होता है। क्योंकि आज इस तरह की बातें, जैसे मम्मी के बारे में, महक के बारे में गलत गलत बहुत सारी चीज़ें बताई है भाई। ठीक है, बदनाम करने की इतनी सारी कोशिश करी गई है ना, बहुत गलत गलत बोला हुआ है। ठीक है, महक का कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई, मम्मी के बारे में गलत बोला, बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पे करी है ना। और मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैं आपको, मुझे भी शर्म आती है ऐसे लोगों के बारे में बोलने में। ठीक है, और बहुत हर्ट करा है, मतलब कि जब कोई इस तरह की बातें करके और हर्ट करता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार, हम लोगों ने इनके लिए हमेशा साथ दिया, हम लोगों ने कभी इनके बारे में कोई गलत नहीं रखा। मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोग, हम लोगों ने उनसे मतलब ही नहीं रखा किसी तरह से। ठीक है, कि यार वो उनके लाइफ में मस्त है, हम हमारी लाइफ में मस्त है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्या चूल्हे के, जो कि हम लोगों को हमेशा बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं और हमारे कैरेक्टर पे, हमारे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, हम लोगों ने कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, ना ही मैंने और ना ही मेरे पेरेंट्स ने कभी गलत सोचा। हाँ, कभी नहीं सोचा किसी ने भी। और मम्मी तो ऐसा बोल रहे हैं ना कि मैं मतलब मम्मी बोल रहे हैं कि मैं ना कुछ नहीं बोलूँ, भगवान है और भगवान जी मतलब सब संभाल लेंगे। लेकिन मैं ऊपर मम्मी को ऐसा बोल रही हूँ कि मम्मी आप सब कुछ क्लियर रखो, क्लियर बताओ, क्लियर, आप किसी से मत डरो, हम आपके साथ हैं, आपके बच्चे, आप हमारे साथ हो तो डरने हम वाले आपके होती तो साथ इतने हैं। दिन मेरे बच्चों को साथ में लेके नहीं बैठती मैं। तो मम्मी फिर बोलो, आप भी यही कह रही हो कि आप बोलो। क्या उनको बोल दिया मैंने, उनको बोल दिया नहीं तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ खड़े हैं, तो तेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूँ है ना सब कुछ संभालने वाली, तो जरूरत ही नहीं है तेरे को फालतू का मम्मी टेंशन आप लेने तो की। देखो, मैं पता है कि मुझे तो होता ही है आप टेंशन। आपको टेंशन तो होता है, लेकिन मैं आप घर किसी को बोलते भी नहीं हो, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये। और ना ही हम लोगों को बताते हो कि एक्चुअल में कौन है वो लोग, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को बताओगे आप तो फिर बातें और बढ़ेगी, ठीक है। तो आप यहीं दबाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आप यहाँ दबाने की कोशिश करोगे ना, बाद में बहुत गलत होगा गलत मम्मी, हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे से भी आज छुपा रहे हो ना, तो वो ये भी बात हम लोग को गलत तीसरे व्यक्ति से पता चल रही है, हम लोगों को आपसे नहीं पता चल रही, किसी और से ही पता चल रही है कि उन्होंने क्या क्या बोला, लेकिन आप छुपा रहे हो आज भी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं गलत है मम्मी। और क्योंकि आज इन लोगों को हम लोग नहीं बोलेंगे ना, तो कल से हम लोगों को बहुत गलत गलत बोलेंगे ये लोग। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि फालतू में ना फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहती हूँ, ना ही फालतू की बातों में अपन कुछ बोलेंगे और फालतू की वो उधर से कुछ बोलेंगे। तो तो इस मम्मी मैटर में मैंने समझा दिया। देखो गाइस, मैं आप लोगों को समझाने एक के चीज़ बाद में दिखाता हूँ, फिर ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे देखो चेहरा में, आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखो भाई, ये जो डार्क सर्कल देख रहे हो ना, ठीक लेकिन है। घर में मैं इतना टेंशन कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन बाहर ही तो वो वैसे ही हिल मिल कर रहना, हंसी मजाक करना, वो बाहर वालों को नहीं दिखाती हूँ मैं। घर के अंदर जो होता है मम्मी मेरी ये बात तो सुनो, आप लेकिन आप यही सो गलती यही तो करते हो। गलती और आप खुद ही सोच सोच के अंदर खुद ही खुद सोचते ही हो, परेशान खुद ही रहते हो, और फिर परेशान उसके होते हो, बाद में तो फिर खुद ही प्रॉब्लम तो अपने साथ ही हालत है। खराब करते हो। हाँ, चलता उससे है। क्या वो तो होता क्या क्या कर चलता है सकते मम्मी, हैं। आपने अब ये ऐसे ही सब तो छोड़ो। लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं बेटा, ये सब इतना छोड़ो आप, और टेंशन आप बस लेने। हिम्मत रखो और लड़ो, और जहाँ पर बोलना है भिड़ जाओ बोलने में, तो यही हूँ। मैं बोलती ये नहीं हूँ, बोल मैं सकती है। चुपती नहीं हूँ, मैं हाँ, बस छोड़ती भी यही नहीं हूँ करना किसी है। को। अब किसी को छोड़ना है, अगर ज्यादा हो तो जाएगा, डंडा भी उठा सकते हैं। नहीं, उस टाइम पे आपने इतना सब कुछ करा, वहाँ पे आप बैठे भी सही, हमारे लिए लड़े भी सही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड़े वो तो लड़े ना। आज आप इस मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज वो आप बात को इतना दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, कि आप नहीं चाहते कि क्या वो इस तरह की बदनामी हम लोगों के बारे में करते रहे और हम लोग खामोश होकर उनका बस तमाशा देखते रहे कि हाँ ठीक है करने दो उनको। क्योंकि बात वो नहीं है, बात ये है कि वो परिवार के अंदर हम लोगों की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। पता है कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी शेयर करा था, हाँ, इंगेजमेंट में और परिवार के अंदर साथ रहने में, ठीक है, क्योंकि परिवार जब साथ में रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन परिवार को बिगाड़ने में मतलब बहुत सारा हाथ इन लोगों का है। और अगर हम इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो हमारे परिवार को तो खतरा रहेगा ना मम्मी इनसे। इतना टेंशन खत्म नहीं, पापा ने और हमने समझा ही दिया है, अच्छे से समझाया है ना, तो तुम्हारे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे को बीच में मैंने समझा दिया सब कुछ। अब वो बोलेंगे ना उसके बाद में तो फिर अच्छे से निपटना। तो मम्मी तो वो तो बोल रहा है, मेरे को तो पता चला है, आज भी बोला नहीं उन्होंने। बोला, अब क्या? अब नहीं बोलेंगे ना वो। तो क्यों नहीं बोलेंगे? आपने कुछ आज किया क्या? आज बोला क्या उनको? क्योंकि हमारे पास मतलब सब कुछ खबर आ जाती है, हम लोगों की खबरी बहुत एक्टिव है, हम लोग को सब कुछ बता देते हैं, मैं को और सबसे हमें पहले। अगर हमारी कोई बुराई भी करता है ना, या फिर हमारे बारे में कोई गलत भी बोलता है ना, तो हमारे पास पहले फोन आता है और हमें पहले पता चलता है। क्योंकि जितने हमारे दुश्मन है, उससे ज़्यादा तो हमारे चाहने वाले हैं, तो वो उससे पहले हमें बता ही देते हैं कि आज तुम्हारे बारे में ये प्लानिंग हो रही है, तुम्हारे बारे में ये बोला जा रहा है। और जब अपना ही ये बात पूरे समाज में फैला रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा दुख तो वहाँ आ जाता है, अपना होके ही वो। अरे बेटा, किसी किसी की चुगली करने की आदत रहती है। भले अगर इंसान अगर कुछ बोलता नहीं हो नहीं, उसके बावजूद भी झूठा इल्जाम डालने की आदत जिसकी पड़ रही है तो उनकी पड़ रही है। और मुझे इतने साल हो गए, मैंने आज तक फालतू किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ, ना ही फालतू जो भी कहना सुनना रहता है मुंह पे कहती हूँ मैं तो। लेकिन मैं फालतू किसी के बारे में बात कर, और उनकी आदत पड़ रही है झूठ को, फालतू को मतलब मसाला डालने की आदत पड़ रही है, तो वो डाल के ना दूसरों को सामने करने की बात है। कैसी बात फैलाई जा रही है कि मेहमान आते तो मेहमानों को भगा देती है और अच्छे से रहती नहीं है, पैर नहीं छूती है, तो वो तो ऐसी है। और रही बात हल्दी मेहंदी, शादी में हल्दी मेहंदी तक नहीं लगाएगी, क्योंकि मैं उसमें माँ पर ये बात रख दी कि तेरे को हल्दी मेहंदी नहीं लगी तो तू किसी को हल्दी मेहंदी नहीं लगा सकती। हाँ, ये कौन सी बात हुई है? नया कानून निकला ये तो। बताओ, मतलब आप सोचो
कि किस तरह की बातें यहाँ पे फेस टू करी फेस गई। पीठ पीछे तो हर कोई कुत्ता भी भौंक लेता है, लेकिन फेस टू फेस सामने ये अगर कोई बातें सब बोलता है जब मेरे साथ हुई है, मेरे को सुनने को मिली, तो मेरे को सोचो क्या मतलब, अब क्या मैं भगवान बोले ना, अब क्या सबूत, सारा सबूत नहीं देना मुझे किसी को, अब किसी के सामने कुछ बोलना भी नहीं, सब भगवान देखने वाले, सबको देख रहे हैं, साथ में रहते हैं और जलते हैं, बस कुछ नहीं है हमारा। शोहन की शादी करेंगे ना, तू ही हल्दी लगाएगी, सब कुछ तू ही करेगी। अरे वो तो घर की उसके शादी बाद है, में उसमें तो घर कोई की शादी दिक्कत होगी, नहीं। मैं किसी और को थोड़ी हाँ लेकिन वो भी फैमिली की शादी में भी इस तरह का तो रिएक्ट family करा थी, था। वो भी कोई दूसरे थोड़ी थे, वो भी उनकी फैमिली की शादी होगी, अपने थे नहीं, तो वहाँ पे तो हरकतें बोलना ना, लेकिन घर की शादी में जिनकी अपना रहेगा ना जिनकी सब छोटी कुछ। सोच है नहीं, वो हमेशा पुराना जो ख्यालात के रहते हैं ना, तो वो उनकी सोच आज भी वही रहेगी। पता है, वहाँ पर वो जब कभी हुआ भी था मतलब आज के जमाना में कभी भी उभर नहीं पाएंगे, वो जिसकी सोच पुरानी रहेगी वो। वहाँ पर जब हुआ था नहीं, जब फिर परिवार वाले ही वहाँ पर बोल रहे थे उठा कि नहीं आज तू आगे बढ़, मैं तू सीख सब कुछ, हमारे घर में एक बहू है तो वो सब कुछ सीखेगी। वहाँ पर लोग हमें बोल रहे थे, तो फिर मुंह बनने लग गए थे। तो वही तो मुंह बनने लग गए थे, सबको दिख रहा था वो तो। बनने दे बेटा, वो जलन है किसी चीज की, तो जलन होए तो वो तो मतलब दिखा देते हैं। मुझे दूसरा प्यार कर रहा है, उसको मुझे बोल रहा है कि यार महक तू कर अच्छे से, और मतलब हमारी समाज की रीति रिवाज को समझ, लेकिन दूसरों को देखो तो वो तकलीफ हो जाती तकलीफ हो जा, मुंह बना रहे। हाँ, बना लेने दो, क्या होएगा, मुंह बनाने से कुछ नहीं होता है। तो गाइस ये मम्मी तो नहीं बताएगी आप लोगों को, मुझे पता है अच्छी तरीके से कि आखिर उन्होंने कि कौन है वो लोग, ठीक है, क्योंकि मम्मी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को तो फर्क पड़ा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आखिर ये सब चीज़ें और ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुई है, किसने क्या करा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।